गुड मॉर्निंग बच्चों। एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सवाल इसके ऊपर आते हैं, है ना। कई बार क्वेश्चंस में आपको रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस लिखी मिलती है और आपसे पूछा है होता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, या अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट अवेलेबल है तो उसमें कौन बच जाएगा, है ना, कौन एक्सेस में बचेगा और बचने के बाद कितना बचेगा। तो इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं वो लिमिटिंग रीजन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं, है ना। ये लिमिटिंग रीजन का केस तब अराइज होता है जब अपने पास रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट अवेलेबल होते हैं, तो ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिमिटिंग रीजन की, वो रिएजेंट जो कि कम क्वांटिटी में अवेलेबल होता है ना, और चूंकि वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल होता है वो जल्दी खर्च हो जाता है, तो उसको अपन लिमिटिंग रीजन बोलते हैं ना। तो ऐसा बोल सकते हैं अपन लोग, द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन द लिमिटेड क्वांटिटी और विच कंज्यूम्स फर्स्ट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कोई केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में ए है और बी है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या रहा है, मैंने बोल रखा है इनिशियली मैंने 5 मोल दे रखे हैं ए के, और इनिशियली मैंने 5 मोल दे रखे हैं बी के, है ना। अब देखो होगा क्या इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मान लो इसके मैं पूरे 5 खर्च करवा दूँ, है ना। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई, ए पूरा खर्च हो गया तो ये 0 हो जाएगा। अभी मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा लिमिटिंग रीजन पता करने का, ठीक है, लेकिन उसके पहले एक्चुअल कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखो चूंकि स्टोइचियोमेट्री 1:1 की है, यानी अगर एक ए खर्च होगा तो एक क्या होगा, बी खर्च होगा। तो जब इसका 5 खर्च हो रहा है तो उसका भी कितना खर्च होना चाहिए, 5 ही खर्च होना चाहिए। तो 5 चला गया, तो 10 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो भी जाए तो भी आप देखोगे कि बी का कुछ बच जाता है, तो जो बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रीजेंट, क्या बोलते हैं, ER, एक्सेस रीजेंट। लेकिन जो खर्च हो जाता है पहले उसको बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट, है ना। नाम से समझ में आ रहा है, विच इज प्रेजेंट इन द लिमिटेड अमाउंट, यानी कम क्वांटिटी में जो अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग रीजेंट। जो केमिकल रिएक्शन है पहले खर्च हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो आपको LR पता करना आना चाहिए। अब LR क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बाद हम थोड़ी देर में कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तौर पर हमको LR को फाइंड आउट करना आना चाहिए, ये पता करना आना चाहिए कि LR कौन सा है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए LR, ठीक है। एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग एक्चुअल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन यहाँ पे ली जाती है, इसमें बोला जाता है ए है, बी है, और आपस में रिएक्ट करके सी बना रहे हैं। लेकिन इनिशियली अब की बार इसमें ए के 10 मोल ले लिए और बी के मैंने कितने ले लिए, 5 मोल ले लिए। अब मैं ऐसा मान के चलता हूँ, लेट से कि मैं कह रहा हूँ 5 के मैं पूरे खर्च करवा देता हूँ, मतलब बी के मैं पूरे खर्च करवा देता हूँ 5 की 5, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो होगा क्या, जब रेशो की बात करें तो 1:1 की है स्टोइचियोमेट्री, यानी अगर जब 1 मोल ए का खर्च होगा तो 1 मोल बी का भी खर्च होगा। तो बी का अगर मैंने 5 मोल खर्च करवाया है तो इसका मतलब निश्चित तौर पे मुझे ए का भी 5 खर्च करवाना पड़ेगा। तो 10 में से अगर 5 खर्च करवाओगे तो लेकिन फिर भी ए के तो 5 मोल अभी बच ही जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान पर ए बच गया, है ना, तो ये एक्सेस में है, तो इट इज़ कॉल्ड एज एक्सेस रीजेंट। लेकिन जो खर्च हो गया उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीजेंट, है ना। तो वही है, जो पहले खर्च हो जाता है यानी जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है उसको बोलेंगे अपन लोग लिमिटिंग रीजेंट, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल है, जैसे ए है बी है। अब मैंने मान लो सपोज करो दोनों के मैंने 5-5 मोल ले लिए, ठीक है। अब मैंने बोला कि मान लो लेट से मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसके पूरे 5 खर्च करवा दी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो खर्च हो गए, ये 0 हो गया। लेकिन अब स्टोइचियोमेट्री क्या है, 1:1 की है, यानी अगर एक ए जाएगा तो बी भी कितना जाएगा, एक ही जाएगा। तो ये 5 जा रहा है तो ये भी कितना जाएगा, 5 ही जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब इस वाली कंडीशन में क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जितना ए रिक्वायर्ड था और बी के साथ रिएक्ट करने के लिए उतना ही अवेलेबल है, मतलब दोनों सेम स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि कोई भी लिमिटिंग रीजेंट नहीं होगा और कोई भी एक्सेस रीजेंट नहीं होगा, बोथ कंज्यूम्स साइमल्टेनियसली, यानी ए और बी एक साथ में खर्च हो रहे होंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये तो हम चलो लॉजिकली देख लेते हैं कि LR क्या होता है, एक्सेस रीजन क्या होता है, हमें समझ में भी आ जाता है। लेकिन अब निकालने के लिए हम रिएक्शन को बार बार करवा करवा के थोड़ी देखेंगे, तो हमारे पास एक शॉर्टकट भी होना चाहिए जिसकी वजह से हम तुरंत देख के बता दें कि लिमिटिंग रीजन कौन है और एक्सेस रीजन कौन है। तो उसके लिए हमने एक तरीका है, सिंपल सा ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे गिवन मोल्स होंगे ना, जो भी हमारे गिवन मोल्स होंगे वो गिवन मोल्स को क्या करेंगे अपन लोग, गिवन मोल्स को डिवाइड कर देंगे मोलर कोफिशिएंट के साथ में, या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ में एक ही मतलब होता है। तो मोलर कोफिशिएंट के साथ में अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ना। मोलर कोफिशिएंट के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये रेशो जिसके लिए स्मॉल आएगा, ये स्मॉल रेशो जिसके लिए आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीजन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, लिमिटिंग रीजन बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मान लो मेरे पास ए है और बी है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं AB2। अब मैंने बोल रखा है कि इसके शुरू में मैंने 2 मोल दे रखे हैं और इसके मैंने 20 मोल दे रखे हैं। आपको तुरंत LR पता करना है, तो आप क्या करना, जो भी गिवन मोल्स होंगे ना दैट इज 2, उसको डिवाइड कर देंगे मोलर क्वेश्चन के साथ में, स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन के साथ में, तो कितना है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर मैं इसके गिवन मोल्स को यानी 20 को डिवाइड कर दूँ इसके स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन 2 के साथ में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चूंकि हम देख के पता कर पा रहे हैं दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज लार्ज कंपेरेटिवली, तो जो छोटा आएगा वो क्या कहलाएगा, LR कहलाएगा। तो ये ए क्या कहलाएगा, LR कहलाएगा। और ऑब्वियसली फिर चूंकि LR ये खत्म हो जाएगा रिएक्शन के दौरान, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सेस रीजेंट हो जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे।
एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लो मेरे पास N2 है, H2 है और यहाँ आपस में लेकर के अमोनिया NH3 बना रहे हैं, ठीक है। अब हमको पता कर LR कौन है, तो क्या करोगे, जो भी गिवन मोल्स होंगे ना उसको डिवाइड कर देना आपका सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ में। जो भी गिवन मोल्स होंगे ना उसको डिवाइड कर देना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ में। इसका आंसर आ जाएगा 3.33 और इसका आंसर आ जाएगा 5। चूंकि छोटा आ रहा है ये कहलाएगा LR और ये कहलाएगा ER, N2 कहलाएगा ER। समझ में आया क्या? अब इनको अभी LR पता करना है तो हम फटाफट LR बता देते हैं, ठीक है। मैंने बोला इसके 5 मोल है, शुरू में इसके 10 मोल है, 2H2O है, O2 है और मिलकर पानी बना रहे हैं। मैंने बोला बताओ LR कौन है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी इसके गिवन मोल्स होंगे ना उसको डिवाइड करेंगे अपन लोग कैसे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2 से। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 2.5। इसमें भी क्या करेंगे, जो भी गिवन मोल्स होंगे ना उसको डिवाइड करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जो कि 1 है, कितना आ जाएगा 10। जो छोटा आएगा वो LR कहलाएगा, तो छोटा ये आया LR ये कहलाएगा। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल भी है ही नहीं। एक और रिएक्शन है, इसमें क्या कह रहा है, A है, B है, C है और ये रिएक्ट करके आपस में D बनाते हैं, ठीक है। मैंने बोला शुरुआती रूप में इसके 0.5 मोल है, इसके 0.6 मोल है, इसके 0.72 मोल है और आपको पता करना है इसमें कि कौन LR है। तो आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है जो भी गिवन मोल्स हो उनकी स्टोइचियोमेट्री के साथ में। कितने मोल्स हैं 0.6, कितनी स्टोइचियोमेट्री है 2 की, कितने मोल्स गिवन है 0.72, स्टोइचियोमेट्री कितनी है 3 की। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.24। जो छोटा आएगा वही क्या कहलाएगा LR। यहाँ पे LR कौन कहलाएगा, CLR कहलाएगा और बाकी के A और B क्या कहलाने लगेंगे, एक्सेस रिएजेंट। मतलब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन C बिल्कुल फटाफट खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा और A और B बच जाएंगे। अब वो कितने बचेंगे और D कितना बनेगा ये हम थोड़ी देर में बता रहे हैं, ठीक है। बस वो नेक्स्ट वही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ एक और रिएक्शन है, आपको LR पता करना है। बताओ क्या करोगे, सबसे पहले जो भी गिवन मोल्स होंगे ना उसको डिवाइड कर दोगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, जैसे 3। यहाँ पे भी कितने गिवन मोल्स है 0.2 और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बताओ 2। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 0.167, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। चूंकि हमको देख के समझ में आ रहा है दिस इज स्मॉलर, तो ये क्या कहलाएगा आपका LR कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका LR कहलाएगा। कौन LR है यहाँ पे, Na3PO4 है ना। चलो हमें समझ में आ गया LR कौन होता है, अच्छी बात है। अब LR पता तो लग गया कि कौन होता है, पर पता लगा के क्या हुआ, हमें क्या फ़ायदा हुआ, तो इसकी बात हम कर लेते हैं। देखो LR बेसिकली डिसाइड करता है कि कौन सा मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कितना बन रहा है बेसिकली, है ना, कितना बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है, LR डिसाइड करता है। और ये भी डिसाइड करता है LR कि जो एक्सेस रिएजेंट है वो खर्च होने के बाद कितना बचता है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट है ना, जो बचा हुआ होगा, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट जो खर्च हुआ होगा और जो प्रोडक्ट बना हुआ होगा वो किससे डिसाइड करेंगे, किससे कैलकुलेट करेंगे अपन लोग बताओ, LR से। यानी अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग LR, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। अभी मैं आपको पहले एक्चुअल तरीके से बताऊंगा, दैट इज यूनिटरी मेथड, एंड आफ्टर दैट मैं आपको इसको शॉर्टकट से बताऊंगा, ठीक है। मैंने बोला कि मान लो इसके 5 मोल है। अब सबसे पहले तो LR निकालो, तो LR कैसे निकालोगे, 5 बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 1, कितना आंसर आ जाएगा 5। इसमें भी LR निकालो, 10 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा बताओ 3.33। ये भी सवाल हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसमें मैंने बताया था ये LR है, तो ये दो LR तो ये आ गया, क्योंकि इसके लिए जो रेशो आ रहा है वो छोटा आ रहा है, तो ये क्या आ गया जल्दी बताओ LR, ये LR हो गया। LR मतलब क्या होता है, डेफिनेशन जो रिएक्शन के दौरान पे सबसे पहले खर्च हो जाए, है ना, जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल हो। तो बिना दिमाग लगाए आप इसको बोल देना आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इट विल बिकम 0, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। अब ये कितना खर्च होगा, ये कितना खर्च होगा, इसको हम देखते हैं। तो इसको देखने के लिए, और ये कितना बनेगा ये भी हम देखते हैं। तो इसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अब यूनिटरी मेथड को बताने के बाद मैं आपको यूनिटरी मेथड का शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन पहले हम एक्चुअल तरीका देखेंगे, है ना, ताकि हम चीज़ों को ढंग से समझ पाए, हमें समझ में पाए कि हम ये जो कर रहे हैं, हम जो शॉर्टकट लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं, है ना। तो हम एक्चुअल तरीका देखेंगे पहले, एंड आफ्टर दैट उस एक्चुअल तरीके का शॉर्टकट बनाएंगे और फिर उससे हम सॉल्व करेंगे। तो देख के आंसर आने लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत फुर्ती से आंसर आएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने बोल रखा है, देखो इसका जब 3 मोल खर्च होगा तो इसका कितना खर्च होगा, 1 मोल होगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि 3 मोल ऑफ किसका, H2 का अगर खर्च करवाता हूँ मैं तो इसका कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। यानी 1 मोल खर्च होगा किसका, 1 मोल ऑफ N2 का खर्च होगा। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसका 10 मोल खर्च करवाऊँ, यानी मैं कह रहा हूँ 10 मोल ऑफ H2 अगर मैं खर्च करवाऊँगा तो मुझे यूनिटरी आती है। यूनिटरी कैसे करते बताओ जल्दी से, ये वाली वैल्यू बाई ये वाली वैल्यू इंटू ये वाली वैल्यू, ऐसे ही होता है ना। यूनिटरी तो आती होगी आप लोगों को, नहीं आती तो मैं बता दूंगा। क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इसके साथ में और मल्टीप्लाई करना है इससे, तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा बताओ, इतने मोल्स ऑफ N2 जो है वो खर्च होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जरा देखो, ये थे कितने 5 मोल, खर्च कितने करवाओगे, इसको खर्च करवाओगे इतने, यानी माइनस का 1/3 इंटू में 10। अब जरा ध्यान से देखो, ये 5 मोल शुरू में थे और खर्च कितने हो गए बताओ, 10/3 खर्च हो गए, है ना। तो बताओ कितने बच जाएंगे, ये
बच जाएंगे 5/3 बच जाएंगे। सही है। अब सुनो, जो काम किया ना अपन ने, जिससे मल्टीप्लाई किया और किसी से डिवाइड किया, उसको याद कर लो। तो आप लगाओगे तो यूनिटरी ही, लेकिन आपको पता भी नहीं पड़ेगा आप यूनिटरी लगा रहे हो, फटाफट आंसर आते जाएंगे। ठीक है। जैसे ये बेसिकली देखो, ये 1 है क्या, ये बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है, N2 की स्टोइशियोमेट्री है। हाँ, ये तो N2 की स्टोइशियोमेट्री है। ये तो N2 की क्या है बताओ, स्टोइशियोमेट्री है। तो ये 1 बेसिकली क्या है, ये स्टोइशियोमेट्री है। ये 3 क्या है, LR की स्टोइशियोमेट्री है। किसकी स्टोइशियोमेट्री है, LR की स्टोइशियोमेट्री है। और ये 10 क्या है, ये 10 बेसिकली गिवन मोल्स है LR के। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो आप देखो, अगर मुझे फटाफट करना होता तो मैं कैसे करता, सिंपल, जिसके बारे में निकालना है उसकी स्टोइशियोमेट्री दैट इज 1, तो यहाँ लिखता 1, डिवाइड कर देता LR की स्टोइशियोमेट्री से और मल्टीप्लाई कर देता LR के गिवन मोल्स से। देखो तुरंत आंसर आ जाता। समझ रहे हो? सेम कहानी मुझे इसके साथ भी करना है। सेम कहानी मुझे क्या करना है, अमोनिया के साथ भी करना है। जैसे मान लो मैंने इसमें लगाया, वही सेम ट्रिक इसमें लगाई। अभी मैं आपको एक्चुअल यूनिटरी से ही बता दूंगा, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं बताऊंगा एक एक चीज़ को कैसे करोगे सवाल को। देखो ऐसे कर रहे हैं सवाल को, इसकी स्टोइशियोमेट्री, इसमें चूंकि प्रोडक्ट है ये तो बनेगा, तो इसलिए प्लस कितना बनेगा, इसकी स्टोइशियोमेट्री बाय में LR की स्टोइशियोमेट्री दैट इज 3, और कितना बनेगा इसके गिवन मोल्स दैट इज 10। तो कितना बन जाएगा बताओ, इतना बन जाएगा, यानी कितना बन जाएगा 20/3 मोल्स बन जाएंगे। ठीक है। अब अगर मान लो सपोज करो इसी चीज़ को मैं यूनिटरी से करना चाहता तो कैसे करता। देखो मुझे क्या देखना है कि देखो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। तो देखो अगर इसका 3 मोल बनेगा, इसका कितना बोलेगा 3 मोल खर्च होगा, सॉरी, यानी 3 मोल ऑफ H2 अगर खर्च होगा तो इसका कितना मोल बनेगा बताओ, 2 मोल बनेगा, यानी 2 मोल ऑफ NH3 जो है वो क्या होगा बताओ, बनेगा। तो अगर मैं इसका 10 मोल खर्च करवाऊँ, यानी 10 मोल अगर मैं किसका खर्च करवाऊँ बताओ, 10 मोल ऑफ H2 अगर मैं खर्च करवाता हूँ तो यूनिटरी के अनुसार क्या बोलूँगा, 2/3 इंटू में 10, यानी 20/3 मोल्स, है ना, इतने मोल्स है किसके, NH3 के बनेंगे। सीधी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखो वही बन गया ना, ये वही तो आ गया, ये वही चीज़ तो आ गई। समझ रहे हो आप? देखो वही चीज़ आ गई, 2 2 3 3 10 10, है ना। तो वही चीज़ शॉर्टकट से आ गई। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आप यूनिटरी लगाना चाहो तो यूनिटरी लगाओ, पर यूनिटरी लगाओगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो वो यूनिटरी लगा रहे हैं, लेकिन अपन ने क्या करा, क्या शॉर्टकट किया, अपन ने यूनिटरी को चेक कर लिया, यूनिटरी में देख लिया किसको किससे मल्टीप्लाई करना है और किसको किससे डिवाइड करना है, उसको याद कर लिया, तो हमारे आंसर फटाफट देख के आने लगेंगे। जैसे मान लो सवाल को मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, इसकी स्टोइशियोमेट्री डिवाइडेड बाय में LR की स्टोइशियोमेट्री दैट इज 3 इंटू में गिवन मोल्स ऑफ दिस, कितने हो जाएंगे बताओ 10। तो तुरंत आंसर आ गया 20/3, है ना। चलो मैं इसको बहुत सारे सवालों से करवाता हूँ तो आपको बहुत फटाफट मज़ा भी आएगा और फटाफट आंसर भी आएंगे अपने। चलो जैसे एक सवाल ये वाला है, इसमें क्या दे रखा है, N2 है, H2 है, अमोनिया, सेम रिएक्शन ऊपर वाले लिए, पर अब की बार इसके 2 मोल है और इसके 12 मोल है ना। तो कैसे करेंगे सवाल को देखते हैं, जरा सवाल को कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले LR पता करो। LR कैसे पता करोगे, इसके गिवन मोल्स को डिवाइड कर दो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, इसके गिवन मोल्स को डिवाइड कर दो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये कितना 4 आएगा और ये 2 आएगा। चूंकि छोटा आ रहा है ये LR कहलाएगा। क्या कहलाएगा, LR कहलाएगा। चलो अच्छी बात है, हमें LR पता लग गया। अब LR मतलब क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान पे पूरा खर्च हो जाए, बिना दिमाग लगाए इसको 0 कर देना। बता इसका कितना खर्च होगा, क्योंकि रिएक्टेंट है तो खर्च होगा। कितना खर्च होगा बताओ, इसकी स्टोइशियोमेट्री बाय में LR की स्टोइशियोमेट्री अपॉन पे इसके गिवन मोल्स, कितना खर्च होगा 6। तो 12 में से कितना जाएगा 6, बोलो कितना बच जाएगा, 6 मोल बच जाएगा। ये मैं यूनिटरी तो लगा रहा हूँ और कुछ थोड़ी कर रहा हूँ, क्या कैसे पता पड़ रहा है। देखो सिंपल, इसका 1 मोल जाएगा तो उसका 3 मोल जाएगा, तो उसका 2 मोल जाएगा तो उसका 6 मोल जाएगा, सीधी बात है ना। यूनिटरी तो लगा रहा हूँ, लेकिन अब चूंकि हमने एक कॉन्सेप्ट याद कर लिया उसको मास्टर कर लो, एक कॉन्सेप्ट पकड़ो उसको मास्टर कर लो और फिर उसके बाद जितने भी सवाल है लगा लो। चलो इसकी बात करते हैं, कितना बनेगा, देखो कितना बनेगा बताओ जरा, देखते हैं कैसे देखेंगे। जिसका निकालना है उसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी है बताओ, 2 बाय में LR की स्टोइशियोमेट्री कितनी है बताओ, 1 इंटू में से कितने गिवन मोल से बताओ 2, तो कितने हो जाएंगे 4 मोल्स। कितने मोल बन जाएंगे बोलो, 4 मोल बन जाएंगे। हम यूनिटरी लगा रहे हैं, देखो इसके 1 से कितना बनता है 2, तो इसके 2 से कितना बनेगा 4, खत्म। समझ रहे हो ना। लेकिन हमने इस कॉन्सेप्ट को बनाया है तो हम इससे करेंगे, फटाफट होगा। जब गंदे सवाल होंगे, जब डिफिकल्ट सवाल होंगे, तब भी बहुत जल्दी आंसर आ रहा होगा अपना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से को समझ में आ गया होगा, उसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ये भी बहुत इजी एग्जाम्पल है, इसके बाद एक दो अच्छे सवाल लूँगा मैं। जैसे मैंने बोला 3 है, इसको डिवाइड कर दो 1 से, 7 है डिवाइड कर दो किससे, मैं थोड़ा सा अच्छा सवाल बना देता हूँ। ये 2 कर दिया, बोलो कितना बन जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 3.5, और ये कितना निकल जाएगा अपने पास, ये निकल जाएगा 3। चूंकि छोटा आ रहा है ये LR होगा, एंड इफ इट इज LR इट विल बिकम 0 आफ्टर द रिएक्शन। बिना दिमाग लगाए इसको तो कितना कर देना, ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 0। अभी कितना खर्च होगा इसको हमको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इसकी स्टोइशियोमेट्री जो कि 2 है अपॉन में LR की स्टोइशियोमेट्री जो कि 1 है अपॉन में गिवन मोल्स ऑफ LR दैट इज 3। लो 7 थे
6 चले गए, बोलो कितने बन गया, 1 बन गया। इसका शुरू में कितना था, 1 था। देखो क्या करना है अपन को, सिंपल क्या करना है, इसकी स्टोइचियोमेट्री दैट इज 3 प्लस, इसलिए क्योंकि बन रहा है, स्टोइचियोमेट्री कितनी है 3 डिवाइडेड बाय में एल आर की स्टोइचियोमेट्री जो कि कितनी है 1 इंटू में इसके गिवन मोल्स कितने बताओ 3, बोलो कितने मोल्स बन जाएंगे, 3 3 से 9 9 मोल बन जाएंगे इसके, समझ रहे हो, इतना आसान है। एक और सवाल देख लेते हैं, है ना, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है पहले के मुकाबले। इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एल आर पता करना है कौन होगा, तो 0.5 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री दैट इज 1, 0.6 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री दैट इज 2, 0.72 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्री दैट इज 3, बोलो कितना आ जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.3, कितना आ जाएगा 0.24। छोटा कौन आ रहा है ये, तो चूंकि कम आ रहा है ये कहलाएगा एल आर, ये कितना हो जाएगा एल आर, एंड इफ इट इज एल आर इट विल बिकम जीरो आफ्टर द रिएक्शन। हम बिना दिमाग लगाए इसको कितना कर देंगे 0। अब देखो ये कितना खर्च होगा, हम इसको निकालते हैं। तो देखो क्या करना है इसके लिए, इसकी स्टोइचियोमेट्री जो कि कितनी है 1, तो -1 अपॉन में एल आर की स्टोइचियोमेट्री कितनी है 3 इंटू में गिवन मोल्स ऑफ एल आर कितने 0.72, तो कितना हो जाएगा 0.72, तो इंटू में 0.72, बोलो कितना हो जाएगा 0.5 था, चला कितना गया 0.24 चला गया, बताओ कितना बच गया 0.26। ठीक है, इसके बारे में भी देख लो कितना खर्च होगा, इसकी स्टोइचियोमेट्री अपॉन में एल आर की स्टोइचियोमेट्री दैट इज 3 इंटू में से कितने गिवन मोल्स 0.72, तो कितना देगा 0.72, बताओ 0.6 था, खर्च कितना हो गया, ये खर्च हो गया अपने पास 0.48, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 0.12, सही है। इसका कितना बनेगा, शुरू में देखो प्रोडक्ट है तो 0 रहेगा, हम ऐसे मान लेते हैं प्रोडक्ट 0 है शुरू में, कितना बनेगा बताओ, ये बनेगा अपना इसकी स्टोइचियोमेट्री दैट इज 1 अपॉन पे एल आर की स्टोइचियोमेट्री दैट इज 3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई में कर देंगे इसे गिवन मोल्स दैट इज 0.72, तो कितना निकल जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 0.24 मोल्स, तो ये 0.24 मोल्स है, 0.12 मोल्स और ये 0.26 मोल्स और ये 0 हो गया। समझ में आया, तो एक ही सवाल के अंदर कितने सवाल देख लिए अपन ने। एक और सवाल है, इसमें भी अपन को पता करना है एक्सेस रीजन कितना बनेगा और लिमिटिंग एक्सेस रीजन कितना बचेगा, सॉरी, और जो प्रोडक्ट बन रहा है कितना बनेगा। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, एल आर पता करो, कैसे पता करो, गिवन मोल्स को डिवाइड कर दो 3 से, 0.2 को डिवाइड कर दो 2 से, छोटा कौन आएगा दैट इज 0.176, कितना आएगा लगभग ये आ जाएगा लगभग 0.167, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। चूंकि छोटा आ रहा है ये एल आर कहलाएगा, एंड अगर ये एल आर है तो ये आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा बताओ 0 हो जाएगा, तो हम बिना दिमाग लगाए इसको बोल देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी खर्च होने वाला है, कितना खर्च होने वाला है, तो देख लेते कितना खर्च होने वाला है। इसकी स्टोइचियोमेट्री जो कि 3 है अपॉन पे एल आर की स्टोइचियोमेट्री जो कि 2 है इंटू में से गिवन मोल्स कितने हैं 0.2, तो बोलो कितना खर्च हो जाएगा, 0.5 था और चला कितना जाएगा 0.3 चले जाएगा, तो बोलो कितना बच जाएगा 0.2 बच जाएगा। इसका शुरू में 0 है, बताओ कितना बनेगा, ये बन जाएगा, एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ उसको मैं, कितना बन जाएगा बताओ, इसकी स्टोइचियोमेट्री जो कि 1 की है अपॉन में एल आर की स्टोइचियोमेट्री जो कि 2 की है इंटू में गिवन मोल्स ऑफ एल आर दैट इज 0.2, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा अपने पास 0.1, ठीक है, ये 0.1 बच जाएगा। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। अच्छा चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लो ये 0 है सपोज करो, शुरू में तो 0 ही होगा, बताओ कितना बन जाएगा, तो इसकी स्टोइचियोमेट्री जो कि कितनी है 6 की है अपॉन में एल आर की स्टोइचियोमेट्री जो कि 2 की है अपॉन में गिवन मोल्स ऑफ एल आर जो कि कितने 0.2 के हैं, तो बोलो कितना खर्च बन जाएगा, ये 0.6 मोल्स बन जाएगा। तो ऐसे करके अपन चीज़ों को जो है वो सोच पाएंगे, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया हो एल आर, है ना। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।